महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के वहां के सबसे बड़ा नेता माने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर कहा कि वोट जिहाद को लेकर, वोट जिहाद से हम 48 में से 14 लोकसभा सीटें हार गए। और उन्होंने उदाहरण देकर के बताया कैसे एक सीट पर इतने असेंबली सेगमेंट में हमारा कैंडिडेट जीत रहा था, आगे चल रहा था, केवल एक असेंबली सेगमेंट जहां पर मुसलमान ज्यादा है, उन्होंने एक तरफा वोट कर दिया और हमारा कैंडिडेट आगे पहुंचा। मालेगांव, धुले लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसे उदाहरण देकर विधानसभा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो भामरे साहब है वो 1,90,000। अब ये विधानसभा चुनाव से पहले मालेगांव एक सीट है जहां से 1,94,000 वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को। सवाल मेरा यह है कि ये विधानसभा चुनाव से पहले फिर एक बार वोट जिहाद की बात उन्होंने की है। इसकी चर्चा हम लोग आगे जाकर के करेंगे। अब बीजेपी तो कह रही है वोट जिहाद हो रहा है हमारे खिलाफ, मुसलमान एक तरफा हमें हराने के लिए वोट कर रहे हैं। उनके जो साथी हैं अजीत पवार, वो कह रहे हैं कि हम कम से कम 10% मुसलमानों को वोट देंगे, हम सारे समाज के लोगों की पार्टी है, हम सब लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। अब इससे आगे बढ़ गए और वहाँ की राजनीति में क्या चल रहा है। अमित शाह जी कल गए हुए थे वहाँ, उन्होंने सब सीनियर पार्टी नेताओं के साथ बैठकर मीटिंग की। वहाँ से जो खबर निकली वो कि उन्होंने कहा देखिए ये जो चुनाव है 2024 विधानसभा का, इसमें तो आपके साथ साथी हैं, एकनाथ शिंदे शिवसेना है, आपके साथ अजीत पवार की एनसीपी है, इनके साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे, ये आपका लक्ष्य है। लेकिन 2029 में किसी सहयोगी के साथ नहीं, आपको अपने दम पर सरकार बनानी है। महाराष्ट्र में पिछली बार मैंने देखा तो 1985 में एक पार्टी की सरकार बनी थी और कांग्रेस पार्टी हो सकती है, उस वक्त तो मेरे ख्याल से और कोई पार्टी नहीं रही होगी जिन्होंने अपने दम पर सरकार बनाई। तब से केवल कोalition गवर्नमेंट्स बन रही हैं 1985 से, 40 साल से। अब वो ट्रेंड जो है अमित शाह ने टारगेट दिया है कि वो तोड़ना है। फिर उन्होंने कहा कि आपको अपने हर बूथ पर 10% मतदाता बढ़ाना है। तो ये उस तरीके के लक्ष्य वो दे रहे हैं। लेकिन ये जो मुस्लिम वोट वाली और वोट जिहाद वाली बात है, इसको आप जरा सुनिए। मैं आपको देवेंद्र फडणवीस की बात सुनाता हूं, फिर संजय राउत जो कह रहे हैं उनके इस बयान पर, उसको भी सुन लीजिए। वोट जिहाद आपल्याला पाहायला मिळाला। वोट जिहाद काय अर्थ आहे वोट जिहादचा? निवडणुकीतली हार जीत महत्वाची नाही, कधी हा पक्ष जिंकेल कधी तो पक्ष जिंकेल, पण काही लोकांचा आत्मविश्वास एवढा वाढलाय, त्यांना असं वाटतंय आमची संख्या कमी असली तरी आम्ही संघटित मतदान करून या ठिकाणी हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतो। आपण म्हणतो ना म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही आहे, काळ सुकवतोय, तशा प्रकारे काळ सुकवताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। ही खऱ्या अर्थानं जागृत होण्याची वेळ आहे। वोट जिहाद केला म्हणजे काय असतं जरा विचारा जरा। त्यांच्या तोंडात सध्या जिहाद फार येतोय, त्यांनी कुठे दुसरीकडे तलाक वगैरे देतात का निकाह करतात कोणाशी, दुसरा कुठला पक्षाशी निकाह करतात का मतांसाठी, विचारा त्यांना जरा। हे काय सारखं जिहाद 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 करतायत? जिहादचा अर्थ समजून घ्या आणि मग बोला। तुम्हाला भ्रष्ट लोकांची मतं चालतात, भ्रष्टाचारी, मग याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही भ्रष्टाचारांशी निकाल लावलात बोलू का? या सगळ्या भ्रष्टाचारांना तुम्ही आपल्या बरोबर घेतलं, मग तुम्ही त्यांच्याशी निकाल लावला सांगू। आम्ही यावेळेस निवडणुकीच्या निमित्तानं मी माझ्या अल्पसंख्याक समाजाला पण सांगतोय, राज्यात जेवढ्या जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये मिळणार आहे त्याच्यातल्या 10% जागा मी मायनॉरिटीला देण्याचं काम करणार आहे। तशा प्रकारचा निर्णय मी घेतला। मी सर्व जाती धर्माला मानणारा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा एक समर्थक आहे। त्याच्यामुळं काही वाचाळवीर वेगवेगळ्या धर्माकरता, पंथाकरता, समाजाच्या करता टीका करतात, हे बरोबर नाहीये। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात जो अजीत पवार अभी बोल गए कि नीतीश राणे जो है समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, समाज के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। नीतीश राणे बीजेपी के विधायक हैं और इन्होंने क्या क्या बयान नहीं दिए। मस्जिद में घुसकर मारूंगा अगर कभी हम पर हमले हुए तो, हमारे अगर एक भी धार्मिक पर्व पर पत्थर भी चल गया तो तुम देखना हम क्या हल करते हैं तुम्हारे, इस किस्म के बयान वो दे रहे हैं। तो अजीत पवार कह रहे हैं कि भाई ये आदमी देखिए क्या क्या बातें करता है, लेकिन हम 10% मुसलमानों को वोट देंगे। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वोट जिहाद हो रही है हमारे खिलाफ। सर ये क्या, एक हाथ कुछ कर रहा है दूसरा हाथ कुछ कर रहा है सरकार? देखिए अजीत पवार को तो अपनी राजनीति देखना है, वो तो शरद पवार के घर से राजनीति के संस्कार सीखे। शरद पवार ने कांग्रेस से राजनीतिक संस्कार सीखे और कांग्रेस की राजनीति, शरद पवार की राजनीति जो रही है मुसलमानों को लेकर, वही अजीत पवार आगे लेके जाएंगे। और अजीत पवार को तो नवाब मलिक को भी जवाब देना है ना। नवाब मलिक तो उनकी बैठक में गए थे देवेंद्र फडणवीस के विरोध के बाद भी।
तो अजित पवार जानते हैं कि उनका मूल वोटर कौन है, उनको कौन वोट करेगा। अजित पवार अगर हिंदुत्व की बात करेंगे तो हिंदुत्व के वोटर तो उद्धव के साथ है, बीजेपी के साथ है, एकनाथ शिंदे के साथ है, वो अजित पवार को थोड़ी वोट करेंगे। अजित पवार जानते हैं कि मेरा वोटर कौन है। और अजित पवार जी पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति करते इस हैं। बार को मुसलमान वोट मिलेगा? देखिए उनका जो एरिया है वहां पर उनके साथ लोग जुड़े हैं, उनके पार्टी में कई मुस्लिम हैं। हसन मुश्रिफ उनके एक बड़े नेता है जो अभी कैबिनेट मंत्री है, वो मुसलमानों के बड़े प्रभावशाली नेता है। तो अजित पवार जानते हैं कि जिस क्षेत्र की राजनीति करते हैं और इतने सालों से राजनीति करी है, वो मुसलमानों के बेस राजनीति करी है, हिंदुत्व के खिलाफ लड़के राजनीति करी है। नीतीश राणे जो आग उगल रहे हैं उसके बावजूद मतलब वो नहीं देखेगा कि भाई सरकार तो यही है, बीजेपी नीतीश राणे के खिलाफ कुछ कर नहीं रही। अजित पवार की समस्या यही है। अजित पवार ने लोकसभा में देख लिया जिस हिसाब से उनको मतदान मिला है और जिस तरीके से वो असहज मिल रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने तो बहुत स्पष्ट बोल दिया अभी कि अजित पवार के कारण हम हारे हैं, अजित पवार का वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ है। अच्छा, स्पष्ट बोला अजित पवार के लिए। तो अजित पवार के अंदर कहीं ना कहीं चल रहा है कि क्या मैं इस तरीके से पार्टी के साथ जुड़कर चुनाव लड़ सकता हूं। संजय राउत कौन सी चिंगारी लगा रहे हैं कि बीजेपी किसको तलाक देने वाली है, किससे निकाह करने वाली है? क्या मतलब क्या उनका कि अजित पवार को अलग करने वाले हैं? देखिए संजय राउत तो अजित पवार को संदेश देना चाहते हैं कि भाई आपके साथ जो देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया था कि अजित पवार के कारण हम हारे हुए हैं, तो हो सकता है वो आपको गठबंधन से बाहर कर दे, दोनों मलाई। उसने कल कहा संजय राउत ने कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर मलाई बांट लेंगे, आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला है। मतलब सीधा सा संदेश है कि आप अपने चाचा के पास लौट के आ जाइए। सर आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? क्या इस चुनाव से पहले कोई पार्टी इधर से उधर होने वाली है? कोई गठबंधन नहीं रहेगा। बस ये हो सकता है कि अंतिम समय में अजित पवार अलग लड़ने का फैसला ले सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनको वो ट्रांसफर उनके साथ नहीं और एकनाथ शिंदे और बीजेपी के, तो वो अलग लड़कर अपनी शक्ति देख सकते हैं। फिलहाल गठबंधन में कोई बड़ा परिवर्तन मुझे नजर नहीं आ रहा है। सर किसको तलाक, किसको? हाँ, देखिए ये तो अभी जैसे कहा कि अजीत पवार अपनी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी सत्संग कर रहे हैं। जब वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं तो सत्संग ही कर रहे होंगे, पॉलिटिक्स के लिए तो नहीं कह रहे ये होंगे। वोट जिहाद डॉग विसल है, मतलब अब जाहिर है कि लोगों को कह रहे हैं जागरूक हो जाओ, या सच में इनको डर लग रहा है इससे मुस्लिम वोट हमारे खिलाफ जाता है? नहीं, मुझे पता नहीं डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन जो सबका साथ सबका विकास की बात करती हो पार्टी, वो वोट जिहाद की बात करेगी तो सवाल तो खड़े होंगे ना कि क्या हो रहा है। और फिर आप अजीत पवार के साथ भी चल रहे हो, लेकिन राजनीति में इतना इंपॉर्टेंट नहीं ना, वो तो बात तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कर रहे थे, तो इसलिए इतना गंभीरता से इनको लेना नहीं चाहिए। आज चुनाव हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस जी का अगला भाषण दे सकते हैं, कहीं पर वो कहें कि भाई मुसलमान हमारे साथ रहेंगे तभी हम देश को आगे बढ़ाएंगे, मुसलमान के बिना हम नहीं जाएंगे। इसलिए इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अलग अलग समय पर अलग अलग बोलते रहते हैं कि क्या हो रहा है। मैं सारा इलेक्शन रिजल्ट देख रहा था, 14 सीटों के अलावा जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती या हारी है, उसमें कितनी सीटें वो वोट जिहाद की वजह से हारे। मालेगांव का जिक्र किया है, उसमें 1,90,000 वोट है। मालेगांव की जो एक सीट है, मालेगांव वाली जो सीट है धुले में, उसको 1,94,000 वोट मिला है। तो ये बात तो आप कभी वोट कटवा के लिए करते, किसी एक पार्टी के लिए। इस पर बहस होने लगी अभी जो आपने बात की खुल करके कि बीजेपी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब प्रयास, सब कुछ है। नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि फिर भी अगर एक कम्युनिटी हमें हराने के लिए ही वोट करती है और एक तरफा वोट करती है, तो हम उसका जिक्र तो करें कि भाई हम कुछ भी कर लें, ये हमारे साथ नहीं है, ये चाहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे। अयोध्या में किसने दिया था? अयोध्या में क्यों हारे थे आप? वोट जिहाद था। और अभी तो 240 सीटें आई है ना, 435 सीटों पर लड़ो आप, तो 200 सीटें किस जिहाद की वजह से आ रहे हैं? इसका भी तो जवाब होना चाहिए। इलेक्शन के तरीके से लड़ा जाता है, बहुत सारे कारण, मतलब ये भी एक कारण है कि किस पर लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि यदि ये आरोप लगता हो किसी एक कम्युनिटी पर, तो उसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से अलग होने की वो एक आशंका बनती है उसमें, यदि इस तरह का कोई माहौल बन रहा हो तो। लेकिन आप इसी तरह का माहौल बनाता रहे। आप मुझे बताइए ना, 200 सीटों पर आज डिबेट कर लेते हैं, चलिए हम सब लोग बैठे हुए कि बताइए वोट जिहाद से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। और हिंदुओं ने कितनी हराई? हाँ, कितनी हराई बताइए त्रिपाठी जी। नहीं, अच्छा है ये, इस तरफ हम चर्चा ले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, दिक्कत क्यों हो जाएगी? 14 सीटें हारी है बीजेपी। नहीं, मैं मुसलमानों से बोल ही रहा हूं। 48 सीटें हैं, 24 सीटें 34 हिंदुओं से हारी ना। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश में से, 34 में से देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उस सबसे बड़े राज्य में सबसे ज्यादा सांसद की सीटें जीतने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसके बाद क्या कहा उन्होंने कहा हर विधानसभा से 10,000 मुसलमान और 10,000 यादव। उन्होंने बस वोट जिहाद नहीं बोला, लेकिन मुसलमान और यादव कहा कि उसको चुनाव आयोग ने हटा दिया। ज्यादा खराब बयान ये था, ये ज्यादा खराब बयान ये है। मैं विजय जी 70 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतती है, अपनी बात पूरी तो किस वोट जिहाद से जीती? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ
बताइए, क्या 70 सीटें भी जीती है ना आपने। चलो, समाजवादी एक बार आप पार्टी- जवाब देना चाहें। समाजवादी पार्टी जब वो कहती है कि यादव और मुसलमान वोट चुनाव आयोग काट देता है, जबकि उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसका कुछ तय नहीं है, अगर मेरा वोट नहीं हो पाया तो मेरी लापरवाही है, मेरी गलती है। आप कह रहे हैं कि बीएलओ मुसलमान हटा दिए क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है उनको। और अगर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि भाई ये विधानसभा सीटें हैं, 4 में हम जीत रहे थे, एक विधानसभा जो मुस्लिम बहुल थी उसने हमें हरा दिया, अब उसको वोट जिहाद शब्द कह रहे हैं, उस पर अगर ऐतराज है तो अलग बात है। लेकिन क्या किसी पार्टी को अपनी हार इस तरह से होती हुई दिख रही तो उस गलती को चिन्हित भी नहीं करे, गलती अपने किसकी है? वर्कर्स को बताए नहीं? नहीं, क्या गलती है इसमें? बड़ी सीधी सी बात है। इसका मुसलमानों ने जहां- जिताने के लिए तो कभी वोट नहीं दिया नहीं, बीजेपी इसका को। सीधा सा मतलब है कि जहां मुस्लिम बहुल होंगे वहां भारतीय जनता पार्टी लिए कठिनाई होगी तो वो हिंदू मतों पर कंसंट्रेट करेगी। सीधी सी बात है, इसमें इतना मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं विजय जी इतने क्यों परेशान हो गए। नहीं नहीं, हिंदू पे कंसंट्रेट करने की बात ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अरे जब क्यों नहीं 72 है? सीटें जीतते हैं ना। तो किसकी वजह से जीत रहे हैं, और 72 से जब 33 पर आ जाते हैं तो किसकी वजह से आ मैं जाते वही हैं? तो कह रहा हूं कि जिसकी आप 33 और 37 कर रहे हैं, मैं उन्हीं की तो बात कर रहा हूं कि अखिलेश यादव ने तो चिट्ठी लिखी भाई। नहीं, सिर्फ उससे हार गए क्या आप? वो 10-10 हजार से मुसलमान और यादव के वोट से। एक चीज से हारते हैं क्या? बहुत सरलीकरण। एक चीज से हारते हैं क्या? लेकिन अगर वो दिख रहा है कि मुसलमान एकजुट होकर हरा रहे हैं तो क्या वो बात भी नहीं करे? सर काउंटिंग सेंटर में कमाल कर रहे हैं जो आप। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो ये बोल रहे थे जब हार रहे थे कि मालेगांव की पेटी खुलने दो, अभी 1.5 लाख से पीछे अरे, थे, कह रहे थे खुलने दो। तो 2014 का भी बताएं ना, मालेगांव में कितने मुसलमानों ने आपके खिलाफ वोट किया? किया मैं है तो ना कह सर। रहा हूं हमेशा ही खिलाफ वोट करते हैं भाई वो तो। नहीं, लेकिन इस क्यों बार आप नहीं, उसको नहीं, जिहाद से नहीं, जोड़ नहीं, रहे हैं। सौरभ जी अब देखिए, अब दूसरी तरफ आप चले जा रहे हैं। जब वो हार रहे हैं तभी तो बताएंगे ना। अगर 303 सीट जीत जाते, मालेगांव धुले भी जीत जाते, तो वो ये बात क्यों करते? तब वो करते। समाजवादी पार्टी जब हारी तो की ना कि भैया मुसलमान वोट नहीं थे, यादव वोट नहीं थे, ऐसे ही तो बात होती। राजनीतिक दल और कैसे बात करते? भाजपा बात करे तो कम्युनल हो जाता है, दूसरे लोग बात करें तो आप कहते हैं कि ना ये तो सामाजिक न्याय है, ये तो बड़ी सेकुलर है। यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है। आप बताइए ना मुझे, आप किसी भी मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या आपको लगता है कि कोई जीत सकता है? कोई भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? मुसलमान को ही आज लगा इस पर- कि जीत इस पर सकती है। डिबेट करते हैं। आज मैं इस क्या, पर किस बात बात करता हूं। पर? मुझे जो ब्रेक भी मुस्लिम- लेना है सर, मुस्लिम हाँ। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा किया है कि मुस्लिम डोमिनेंस में बीजेपी जीतती कि नहीं जीती। 75 कॉन्स्टिट्यूंसी है देश भर में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसे मुस्लिम डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है। उसमें से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 35 सीटें जीती है। 35 सीटें जीती है, जिसे मुस्लिम डोमिनेंस की कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। तो 75 आप अपनी पार्लियामेंट्री नहीं, जो फिर एक्सरसाइज थोड़ा है सा उस पर आपने तथ्यों के साथ फिर थोड़ा सा ट्विस्ट कोई कर तथ्य दिया। नहीं बताइए इसमें। डोमिनेंस जब आप कहते हैं तो मतलब कितने परसेंट? जो भी जिस पर माना जाता है कि मुसलमानों की वजह से जहां पार्टी चुनाव जीत रही है। सर, इसको आगे कंटिन्यू कर लें। वो भारतीय आगे भी जनता हमको पार्टी को चुनाव हराता की है। बात करनी है।